नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बड़ी लाव लश्कर के साथ चली। कंटेनर में 5 स्टार होटल जैसी सुविधा, सड़क पर पूरा इंतजाम, ना खाने पीने की दिक्कत, ना ही रहने सोने की दिक्कत। त्याग बलिदान के नाम पर निकली ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती और दिखावे के लिए की गई। यात्रा तो खत्म हो गई, पर यात्रा के फंड को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कहां से इतना पैसा आया जिसे यात्रा में लगाया गया? किसने फंडिंग की? ना तो राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया, ना कांग्रेस ने यात्रा के फंड की चर्चा की। पर आज जिस तरह से ईडी ने एक्शन लिया, ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई कांग्रेस नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी की, उससे जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में लगाया? आज इसी पर बड़ा खुलासा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा के फंड का खुलासा क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों ही इस फंड को लेकर खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसे इसमें लगे हुए हैं या तो करप्शन के लगे हुए हैं या फिर विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी न किसी एजेंडे के आधार पर राहुल गांधी को दिया गया। ये धीरे धीरे बातें सामने आई जब भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा भारत से ज़्यादा अरब में हुआ, पाकिस्तान में होने लगा, और जॉर्ज सोरोस का वो बयान सामने आया जो कि यात्रा से कहीं न कहीं कनेक्टेड है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान भी अडानी अंबानी रखते रहे। इसके साथ ही फिर एक रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, उसमें भी कहीं न कहीं इस बात का संकेत था कि कांग्रेस ने जोर जबरदस्ती इस रिपोर्ट को तैयार करवाया है कि ये मुद्दा गरमाया जाए। और फिर दूसरे स्तर पर देश में जो करप्शन का जाल कांग्रेस ने फैलाया है, जहां जहां सरकार इसकी है वहां से करप्शन के जो सामने आ रहे हैं मामले, उसका पैसा इसमें लगा हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा फंड राहुल गांधी को मिला छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है और वहां के सीएम भूपेश बघेल हैं, ये दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ इतने आरोप लगते रहे, उन्होंने सारे आरोपों की चर्चा भी हुई, विधायकों ने आरोप लगाए, यहां तक कि कांग्रेस वहां पर दो गुटों में बटी हुई है। टीएस सिंहदेव बार बार कह रहे हैं कि अब या तो नेतृत्व परिवर्तन करें या यहां की सरकार नहीं बचेगी। लोग भी चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ में कि किस तरीके से भूपेश बघेल ने यहां का खजाना खाली कर करके कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जेबें भरी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि सीएम बघेल को बने रहने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सहयोग की जरूरत है। क्योंकि जब कांग्रेस में वहां पर चुनाव जीता गया तो उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर सीएम बनाने के लिए कई दावेदार सामने आए थे। राहुल गांधी दोनों जगह मीडिएट करने पहुंचे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, एक साथ एक गुट जो पूरा का पूरा युवा नेतृत्व की बात कर रहा था, उनके लिए सिंधिया को सीएम बनाने की जरूरत महसूस हो रही थी। लेकिन दूसरे तरफ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये दोनों ने एक जोड़ी बना ली और फिर राहुल गांधी उन लोगों के साथ खड़े हो गए, क्योंकि इन्हें लगा कि सिंधिया को सीएम बनाएंगे तो मध्य प्रदेश से जो प्रवाह हो रहा है केंद्र की तरफ पैसे के, वो पैसा रुक जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने पुराने लॉयल लोगों को जो वफादार हो सकते हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इनकी बात मानी और कमलनाथ को सीएम बनाया। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में हुई। छत्तीसगढ़ में ये बात मीटिंग में उठाई गई। विधायकों ने ये कहा कि सीएम बनाने के लिए फैसला जो होगा वो विधायक दल की बैठक में होगा, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो विधायक बन जाए। लेकिन राहुल गांधी वहां भी पहुंचे। टीएस सिंहदेव जो कि चुनाव के समय बड़ी भूमिका निभाए थे, यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिए जो खर्च थे छत्तीसगढ़ में, उसके लिए सबसे ज़्यादा फंड उन्होंने इकट्ठा किया था, चंदा किए थे चारों तरफ से घूम घूम के। उनके पक्ष में भी काफ़ी विधायक थे। लेकिन राहुल गांधी ने अंतिम निर्णय लिया कि बघेल को सीएम बना दिया जाए और उसके बाद 2.5 साल के बाद नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि इन्हें पता था कि बघेल को बनाएंगे
तो हमारे खाते में पैसा आता रहेगा। टीएस सिंहदेव पर उन्हें उतना भरोसा नहीं रहा, इसीलिए जब टीएस सिंहदेव ने 2.5 साल के बाद ये बात उठाई कि अब हमारा नंबर है, तो इनको लगने लगा कि अब आगे का जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है, उसके साथ साथ आगे छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही है, राहुल गांधी के खर्चे के लिए, सोनिया गांधी के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? या तो राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ थे। राजस्थान इतना नेचुरली रिसोर्स वाले राज्य नहीं है, अपना ही फंड क्रंच से गुजरता रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ पर पूरा भरोसा था। और जो कोयले का खेल सामने आया, उसमें ईडी ने एक एक रिपोर्ट में बातें कही है। 5000 पन्नों का ईडी की चार्जशीट है। उस चार्जशीट में एक डायरी मेंशन किया गया है। उसमें कहा गया है कि डायरी जो एंट्री की गई है वो 3000 बार एंट्री डायरी में है, और उसमें पूरा बताया गया है कि 540 करोड़ रुपए की हेराफेरी की उस डायरी में बात कही गई है, जिसमें 277 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। उसमें से 277 करोड़ खर्च हो चुका है, उसके बारे में तो जानकारी ईडी को मिली, लेकिन जो बचे हुए पैसे हैं करीब करीब 250 करोड़ रुपया, जो 540 करोड़ में से बचा हुआ है, जो खर्च नहीं हो पाया, उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जो 277 करोड़ है, उसमें से लगभग 170 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो थी वो ईडी ने अटैच किया है, क्योंकि इसमें पता चला था कि किस तरीके से नेक्सस है। ये पूरा नेक्सस था और सिंडिकेट काम कर रहा था वहां पर करप्शन के लिए। उसमें कौन शामिल थे? सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और 36 करोड़ रुपए डायरेक्ट उसके पास गए हैं, इसकी जानकारी कोर्ट में दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब सौम्या चौरसिया के खिलाफ आरोप लगा, एक बार छापेमारी हुई, तो भी सीएम बघेल ने सौम्या चौरसिया को डिप्टी सेक्रेटरी के पद से हटाया नहीं। दूसरी बार छापेमारी हुई, तब भी उनको नहीं हटाया। लेकिन जब कस्टडी में ले ली गई तो उस समय हटाना मजबूरी थी, इसलिए हटाया गया। और ईडी ने जो बताया है कि 25 रुपया पर टन के हिसाब से जो लेवी वसूले जाते थे कोयले के लिए, उसके लिए पूरा नेक्सस बना हुआ था। सौम्या चौरसिया काम करती थी अधिकारियों के तरफ से, उसमें एक मिडिल मैन रखा गया जो सिंडिकेट का वैसा मेंबर था जो बिजनेसमैन के साथ डील करता था, वो था सूर्यकांत तिवारी। सूर्यकांत तिवारी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो पीएसयू है, उससे जो भी कोयले की खरीद होती थी और जो स्टेट गवर्नमेंट कोयला खरीदती थी, वो सारे के टेंडर के लिए पहले सूर्यकांत तिवारी से परमिशन लेना पड़ता था, और वो सौम्या चौरसिया से परमिशन लेते थे। और सौम्या चौरसिया सीएम भूपेश बघेल के लिए काम कर रही थी। तो ये सारा का सारा नेक्सस बना हुआ था, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और जो ईडी ने बताया, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 52 करोड़ रुपया इसमें से, जो डायरी में लिखा हुआ है कि 52 करोड़ रुपया बड़े नेताओं और पार्टी को दी गई है। तो वो बड़े नेता तो खास नेता ही होंगे, कांग्रेस के ही नेता होंगे। बिल्कुल, बात यही है कि बड़े नेता और पार्टी, ये किसके लिए यूज किया गया? क्या सीएम भूपेश बघेल की सरकार में जो करप्शन होंगे, उसका पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा? वो दिया जाएगा कांग्रेस को ही। बड़े नेता कांग्रेस के कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जिसके ऊपर डॉक्टर रमन सिंह ने पिछली बार कहा था कि छत्तीसगढ़ तो सोनिया गांधी के लिए एटीएम की तरह है, जैसे कार्ड डालो पैसा निकालो, जब जरूरत हो पैसा निकालो। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहा है ना कि एटीएम में पैसे कहां से आ रहे हैं? बैठे पैसे वही आ रहे हैं, करप्शन की जो दरिया बह रही है वहां पर, वहां से पैसे आए। और अभी जो छापेमारी हुई है, जिसमें से कुछ एमएलए हैं, कुछ पूर्व एमएलए हैं, कांग्रेस के पार्टी पदाधिकारी हैं, उसकी जानकारी भी ईडी ने ही दी थी, क्योंकि ईडी ने बताया था कि 10 करोड़ रुपया एमएलए और पूर्व एमएलए को दिया गया है, जिसमें से 6 करोड़ रुपया एमएलए को और 4 करोड़ रुपया पूर्व एमएलए को दिया गया है। अधिकारियों के बीच भी बंदरवाट हुई है, यानी कि ये जो 52 करोड़ रुपया इन लोगों को ऊपर तक पहुंचाना था, वो ऊपर तक पहुंचाया गया। और इसी में राहुल गांधी भी फंसेंगे, सोनिया गांधी के पास भी पहुंचाया गया है। हालांकि ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जिस तरीके से भारत में आर्थिक अपराध होते रहे हैं, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन लोगों ने सालों तक जो शासन किया है,
उसने चोरी के सारे रास्ते ऐसे तैयार कर लिए हैं कि इनको पता है कि कहां कहां तक पहुंच सकता है और हमारे तक पहुंचने में कितना ज्यादा समय लग सकता है। इसीलिए सारे के सारे जो करप्शन के केसेस हैं उसमें एक लेयर बनाया जाता है कि सबसे पहले अधिकारी को इन्वॉल्व करो, अधिकारी किसी मिडिलमैन को इन्वॉल्व करे, मिडिलमैन बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करे, और बिजनेसमैन है जो तीसरे रास्ते से दो तरह के काम करे, पैसा दे और फिर उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का तरीका भी बताए। तो ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि अभी पॉलिटिकली जो इनडायरेक्ट रूप से इसमें है, चाहे वो सीएम भूपेश बघेल हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन तक पहुंचने में अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा। जब ये लोग मुंह खोलेंगे, राज बताएंगे, तभी वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये तो लगभग तय है कि 52 करोड़ रुपया में से ज्यादातर पैसा भारत जोड़ो यात्रा में लगाया गया, कांग्रेस की फंडिंग में। और ये जो राहुल गांधी बार बार गायब हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, क्या ये अपने पैसे से जाते हैं? पार्टी के पैसे से तो जा नहीं सकते। अगर कांग्रेस पार्टी इनको विदेश भेजने के लिए टिकट करवाती है तो उसका खुलासा हो जाएगा, किसी न किसी तरीके से पता चल जाएगा, आरटीआई भी किया जा सकता है। खर्च बताने के लिए चुनाव आयोग को ये देना पड़ता है पूरी लिस्ट कि आपने पैसा जो चंदे में लिया उसका खर्च कैसे कैसे किया गया है। राहुल गांधी कांग्रेस के कोई भी ऐसे पद नहीं रखे हुए हैं जिसके कारण उनके लिए इतनी सुविधाएं दी जाए। तो ये सारा का सारा ये ब्लैक मनी का खेल ही है जिसमें अब राहुल गांधी फंसे हुए हैं। यानी कि अभी तक उनका अकाउंट सील हो चुका है। अकाउंट का मतलब ये छत्तीसगढ़ का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। अब आगे ये देखेंगे कि 2024 में जो छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले ये लोग तैयार कर रहे थे कि कम से कम 1000-2000 करोड़ रुपया इकट्ठा करके रखो कि चुनाव में खर्च करना हो, वो तो ब्लॉक हो गया। और इसीलिए इतने परेशान और बिलबिलाए हुए हैं कांग्रेस के नेता कि वो ये भूल चुके हैं कि हमको हमारी सीमा कहां तक है, हम कितना बोल सकें, कितनी बार एक ही बात का जप कर सकें कि सब राजनीतिक बदले की भावना से की गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई कई सवाल खड़े कर रही है। आज ईडी की टीम ने रायपुर सहित अन्य कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई की है, कांग्रेसी नेताओं के घर पर दबिश दी है। ईडी ने 12 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के घर पर छापा मारा है। कई दिग्गज नेताओं के घर और दफ्तर दोनों जगह पर यह छापेमारी की कार्रवाई हुई। यानी कि बड़े स्तर पर कांग्रेस नेताओं के घर ईडी का छापा पड़ना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।